साथियों, रविवारी स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम आपको अपने बागवानी के शेयर कराएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि बागवानी में किस प्रकार से जो है टमाटर की खेती हो रही है। साथ ही साथ एक संदेश देने का प्रयास करेंगे एक वृक्षों के माध्यम से कि किस प्रकार हमको अपने जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव करना चाहिए। प्रायः देखने में आता है कि हर हर प्रोग्राम में, हर राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, हर क्षेत्र में कोई ना कोई एक लक्ष्य और कोई ना कोई एक टारगेट दिया जाता है। उस टारगेट को हम अचीव कैसे करें, इस संबंध में भी आज हम आपसे बात करेंगे। तो हम चलिए देखते हैं और हमारी इस बागवानी की क्या क्या तैयारियां हैं, कैसे काम हो रहा है, उसके बारे में जानते हैं। हमारे जो सेमी लगे हुए थे, सेमी की खेती देख रहे थे आपने। खूब सारे सेमी तो पहले भी हमने खाए हैं। अभी भी जो सेमी है ये पूरे फले हुए हैं और बढ़िया है और सब्जियां तो निरंतर निकल ही रहे हैं। पर आज जो विशेष रूप से सेमी में देखेंगे कि ये बड़े बड़े लंबे लंबे अब जो हो रहे हैं, अंतिम पड़ाव पर है, पर फिर भी जो है ये अच्छे से हो रहे हैं। हाँ, ये है गर्मी बढ़ रही है तो पत्तियां जो है वो गिर रहे हैं और पूरे छत में जो है पत्तियों का अंबार लगा हुआ है। आप देख रहे होंगे सभी जगह आपको देखने को मिल रहे होंगे इस तरह से जो गर्मी में जो पत्ते सूख के गिरते हैं वो पत्ते सूख के गिर गए हैं। इसको अभी हम थोड़ी देर में सफाई करेंगे क्योंकि रविवारी स्पेशल में हमारा एक कार्य रहता है कि सप्ताह में छत की सफाई सुनिश्चित करना। तो आज इसी पड़ाव पर हम सफाई भी करेंगे और छत में हम झाड़ू लगाएंगे। साथ ही साथ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से बागवानी में टमाटर हमारे खिले हुए हैं। तो अभी जो टमाटर हो रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि कितने बड़े बड़े टमाटर जो है वो लग रहे हैं और किस प्रकार से हो रहे हैं। अब देखिए, इसमें अगर आप निगाहें डालेंगे तो आपको पूरे बागवानी में आपको टमाटर टमाटर ही दिखाई देंगे। तो ये एक अच्छा प्रयास है। और जब अभी आप इसकी खेती के बारे में सोचेंगे और छत में इस प्रकार टमाटर को आप उगाने का प्रयास करेंगे तो ये छत में आप उगा सकते हैं, ये संभव है। तो आप टमाटर को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किस प्रकार से ये टमाटर जो है आपके फल रहे हैं। तो सभी पूरी बागवानी में एक खासियत ये है कि हमने इस बार पूरे एक कार्टून्स में टमाटर को हमने रोपण किया है और टमाटर में भी आपकी इस तरह से फल रहे हैं कि मन जो है ना प्रफुल्लित हो जाता है और हर्षित हो जाता है कि आपके पूरे बागवानी में टमाटर ही टमाटर आपको नज़र आते होंगे। जैसे इस पेड़ को आप देखिए, बारीकी से इसको देखिए तो आपको दिखेगा कि नीचे से लेकर के हर कोने में यहाँ आपको टमाटर लदे हुए दिखाई देंगे। जब इस पेड़ को थोड़ा मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए पूरे टमाटर की खेतियाँ जो है इसमें हो रहे हैं। तो ये पूरी बागवानी का एक नज़ारा है जहाँ पर आपको टमाटर ही टमाटर दिखाई देंगे। हाँ, अभी एक छोटा सा ये हुआ है कि यहाँ देखिए इसमें मिट्टी कम होने के कारण से, यहाँ पे चूँकि मिट्टी कम हो गया तो इसके जो पेड़ हैं अब नीचे झुक जा रहे हैं। ये देखिए पेड़ पूरे नीचे झुक गया है। इसको आप देखेंगे तो इसमें हमको मिट्टी भरने की ज़रूरत होगी क्योंकि इसमें मिट्टी कम है। मिट्टी कम होने के कारण पेड़ बड़े हो गए, पेड़ में फल आ रहे हैं। तो फल आने के कारण से जो पेड़ जो है वो झुक जाता है और इस प्रकार ये टमाटर ये पेड़ को भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे झुके हुए नज़र आएंगे। तो अभी हम इसकी भी काम करेंगे, इसको भी अभी ठीक करने का हम प्रयास करेंगे। ये अभी हमने फिर से यहाँ पे प्याज भाजी को रोपण किया है। इसमें भी अभी हमें पानी डालना होगा और इसको भी हमको ठीक करना होगा। तो इस प्रकार से जो है ये बागवानी का एक ओवर व्यू है। मैं जब बात कर रहा था किसी टारगेट को अचीव करने का, जैसे कि अब सभी हम स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग में जुड़े होने के नाते हमारा ये होता है कि जो लक्ष्य हमको दिया जाता है, जैसे किसी भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है, चाहे वो एनसीडी हो, चाहे फैमिली प्लानिंग हो, चाहे कम्युनिकेबल डिसीज का भी हो, तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर हम गार्डन से कुछ सीखना चाहें तो आप इनसे भी सीख सकते हैं। देखिए, ये जो लक्ष्य है, अगर साल भर का हमको लक्ष्य डिवाइड कर दिया जाए, अगर 100% लक्ष्य को हासिल करना है तो साल भर हमको 8.4 करीब हमको पर महीने हमको उस लक्ष्य को अचीव करना होता है। 8.4 लक्ष्य को आपको अचीव करना है तो उसके लिए आप इमीडिएटली पूरे नहीं अचीव कर पाएंगे। महीने भर ही आप जब उपलब्धि को जोड़ेंगे, डे बाय डे की उपलब्धि को आप जो जोड़ेंगे तो महीने भर का अचीवमेंट को आप अचीव करते हैं। तो ये पेड़ इसका उदाहरण है। इसको अगर देखेंगे तो ये एक साथ
ग्रो नहीं कर जाता, एकदम लंबा या बड़ा नहीं हो पाता। धीरे 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 स्ने डे बाई डे डे बाई डे डे बाई डे इम्प्रूवमेंट करके ये आज इतना ऊंचा हो चुका है। तो इससे क्या परिलक्षित होता है? इससे ये परिलक्षित होता है कि जो हमको लक्ष्य दिया गया है, जो हमको टारगेट दिया गया है, उस टारगेट को हमको अचीव करना है। तो हमको इन टहनियों की तरह, इन शाखाओं की तरह अपने आप को हर प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन उसका सही तरीके से सुचारू रूप से करते हुए आगे बढ़ना है और धीरे 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 क्रमशः आगे बढ़ते जाना है। एक एक डाउन फॉल नहीं होनी चाहिए। आगे 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 कंटिन्यू जब जाते जाएंगे, धीरे धीरे स्नेह स्नेह आगे बढ़ते जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम एक समय आएगा कि हम उसमें पारंगत हो जाएंगे और एक अच्छा मैसेज, अच्छा चीज़ें जो है हम कर पाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आप भी अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कुछ इस तरह का प्लान करेंगे जिससे कि आपका हर टारगेट आपके द्वारा अचीव किया जा सके। आज मानसिक स्वास्थ्य की जो बीमारी है, जो मेंटल हेल्थ है, इलनेस है, ये बहुत विकराल रूप लेते जा रहा है। आज स्ट्रेस इस तरह से बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा एंजाइटी के शिकार होते जा रहे हैं। तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए बिजी रहना एक सरल तरीका होता है कि किसी न किसी रूप में आप व्यस्त रहें, मस्त रहें। तो आज रविवार स्पेशल में हम व्यस्त होने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह से उठ करके पूरे बागवानी की साफ़ सफाई करना, बागवानी में जो पौधे लगे हुए हैं उन पौधे की देखरेख करना, उसको बढ़ाना, उस पर पानी डालना, इस तरह से अनेकों कार्य करके हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। ये गुड हेल्थ की एक निशानी होती है कि आप अपने आप को फिट रखें। और व्यस्त रहने से बहुत सारी चीज़ें, जो डिप्रेशन है, जो बहुत सारे एंजाइटी है, वो दूर हो जाते हैं। इसीलिए अपने आप को जब व्यस्त रखना शुरू करेंगे तो निश्चित ही है कि आपके जीवन में मस्ती आएगी, मस्ती की बहार होगी। तो और आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। क्या होता है कि आप अपने दिनचर्या में कुछ नए नए चीज़ें, नए नए एक्टिविटी, नए नए चीज़ों को सम्मिलित करते जाएंगे तो आपका दिनचर्या जो है बेहतरीन होगा। आपने मेरा रविवारी स्पेशल देखा होगा, कितने रविवार हो चुके आप लोगों से बात करते हुए और ये बागवानी को दिखाते हुए। तो जब भी रविवार आता है तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपसे बातें करूं और कुछ चीज़ें साझा करूं जिससे कि आप भी कुछ करें ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा। तो आज की इस बागवानी ब्लॉग में मैं आपसे बातें कर रहा हूं कि आप अपने जीवन में उन्नति, तरक्की चाहना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए एक बातें को, आपके पास 3 चीज़ें होना ज़रूरी है, तभी आपके पास पैसे होंगे, आपके पास दौलत होंगे, आपके पास शोहरत होंगे। आपने लक्ष्मी जी माता की तस्वीर देखी होगी, तो लक्ष्मी माता को कभी आपने अकेले नहीं देखा होगा, उनके साथ कोई ना कोई होता है। क्या सिंबल देता है ये, क्या संकेत देता है? आप देखा होगा आपने कि लक्ष्मी माता का तस्वीर जो होती है वो विष्णु भगवान के साथ होता है, गणपति जी के साथ होता है, साथ ही साथ माँ सरस्वती के साथ होता है। ये सिंबॉलिक है, इसको हमको समझना पड़ेगा, इसको हमको जानना पड़ेगा। जब आप देखेंगे, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे तो विष्णु भगवान का जो पावर है, विष्णु भगवान पावर के हब है, अर्थात जहाँ पावर है वहाँ धन है। गणेश जी बुद्धि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, अर्थात जहाँ बुद्धि है वहाँ पे धन है। और सरस्वती माता तो ज्ञान की देवी है, तो जहाँ ज्ञान है वहाँ धन है, अर्थात आपके पावर, बुद्धि, ज्ञान के बलबूते पे लक्ष्मी जी को हासिल किया जा सकता है। तो इसीलिए आपके साथ लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में सुख शांति हो, खुशहाली हो और आपके पास ये 3 चीज़ें में से कोई ना कोई एक चीज़ आपके साथ निश्चित रूप से हो, जिससे कि आपके साथ लक्ष्मी जी की वास हो। तो मेरे साथ बनिए और देखिए बागवानी स्पेशल।
नहीं उसको सबको बांधूंगा, सबको बांधूंगा, रहने दे, तो सबको बनाना पड़ेगा, अभी बांधूंगा, ये खोल ले रहा हूँ, इसमें भी कोई है, ले ना, खाली बस से काम को आप अकेले करते रहते हैं तो वो असंभव सा प्रतीत होता रहता है कि कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, पर जब आप करने लगते हैं और जब आप कोशिश करते हैं तो आप कर पाते हैं। तो अभी हम जो नेट है इसको टांगने का प्रयास किया था और हम इसको अभी टांग लिए हैं पूरी तरह से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा रस्सी बांध करके जो है इसको हम मजबूत कर देंगे ताकि हवा के जो बहाव है, जो फ्लो है, उसमें वो मजबूती के साथ खड़े हो सके। तो अभी हम इसको बांधते हैं ताकि, क्योंकि गर्मी से बचाना हमको ज़रूरी है, तो हमारे जो पौधे हैं उनको भी टेम्परेचर से हमको बचाना है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक नेट के माध्यम से उनको प्रोटेक्ट करने का। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, धीरे धीरे जो है जो तेज़ धूप होंगी उसमें हम अपने पेड़ पौधों को ये बचाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आज के रविवार स्पेशल में खूब पसीना बह रहा है, तो पसीना आना ही चाहिए, किसी न किसी रूप से आपके शरीर में जो है पसीना निकलनी चाहिए। एक्सरसाइज कहो, चाहे मेंटल फ्री कहो, चाहे आप समय का सदुपयोग कहो, किसी भी रूप में आप इसको कह सकते हैं, पर ये तो ज़रूरी है कि आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करना ही चाहिए। तो रविवारी विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों अंततः जो है आज करीब 11:30 बज चुके हैं। पूरी सुबह से हम आज गार्डनिंग में लगे हुए थे। आप देख पा रहे हैं ये, क्योंकि शहर में एक बहुत बड़ा ये समस्या रहता है, आप किसको बुलाओगे।
ये भी एक प्रॉब्लम रहता है, या तो आपको कुली या माली करना पड़ेगा या फिर दूर से किसी को बुलाना पड़ेगा। पर छोटी सी बागवानी के लिए आप कितने लेबर करेंगे, कितने लोगों को, तो इंडिविजुअली धीरे धीरे करके जो है प्लानिंग करनी होती है। तो आज अंततः हमने पूरे देखोगे ये जुगाड़ लगाया है, रस्सी बांधी है ताकि जो टमाटर के जो पौधे निकल जा रहे थे उसको भी सपोर्ट दिया। इस तरफ आप देखेंगे तो इसको हमने पूरा सपोर्ट दिया है। साथ ही साथ पूरे गार्डनिंग में एक रो बना दिया है, जिससे कि ये पता चले कि पूरे टमाटर इधर उधर न बिखरे हों, ऊपर के ऊपर ग्रो करे हों। पूरे क्यारी को हमने जमा दिया है, नेट से जो है हमने इसको ढकने की कोशिश किया है, कवर किया है, ताकि हमारा जो है बागवानी सही सलामत धूप में भी गर्मी में भी रहे। तो इसी आशा विश्वास के साथ आज की इस बागवानी ब्लॉग में आप बने रहिएगा और जानिए नए नए ताज़ा खबर रविवारी स्पेशल में।